Look at the first paragraph, beginning paragraph. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. ये जो स्टोरी है ये सुनाई गई थी, नरेट की गई थी गणेश को। किसके द्वारा सुनाई गई थी? बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई नेम। एक महेंद्र नाम का नवयुवक था, उसके द्वारा ये स्टोरी नरेट की गई थी, सुनाई गई थी। और किसको सुनाई गई थी? गणेश को, गणेश नाम के व्यक्ति को। तो जो महेंद्र था, ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइज़र इन ए फर्म। वह एक कंपनी में, फर्म में जूनियर सुपरवाइज़र था। सुपरवाइज़र कौन होता है? ए सुपरवाइज़र इज़ ए पर्सन हु चेक्स द वर्क्स ऑफ ऑल द वर्कर्स। सुपरवाइज़र वह व्यक्ति होता है जो उसके अधीन जो वर्कर्स होते हैं उनके काम का निरीक्षण करता है। तो वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था, महेंद्र जो था एक जूनियर सुपरवाइज़र था। कहाँ था? इन ए फर्म, माने इन ए कंपनी, एक कंपनी में। और वो कंपनी जो थी ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। वह फर्म, वह कंपनी जिसमें महेंद्र सुपरवाइज़र था, वो क्या करती थी? प्रोवाइड कराती थी, उपलब्ध कराती थी भाड़े पर सुपरवाइज़र्स, माने सुपरवाइज़र्स लोगों को भेजती थी, उपलब्ध कराती थी जिनको ज़रूरत होती थी उनको। और उनको कहाँ जाना होता था? अनेक प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते थे, निर्माण स्थल होते थे, जहाँ कोई निर्माण कार्य हो रहा होता था, वहाँ उनको जाना होता था सुपरवाइज़र्स को। जैसे कि निर्माण कार्य कौन कौन से हो सकते थे? जैसे फैक्ट्रीज़, मान लो कोई फैक्ट्री का निर्माण हो रहा हो तो वहाँ जाना पड़ता था सुपरवाइज़र्स को। ब्रिजेज़, जैसे कोई ब्रिज इत्यादि बन रहा हो, डैम्स, बांध इत्यादि बन रहा हो, एंड सो ऑन। और इस तरीके के तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती थी वहाँ उनको जाना होता था। तो वो कंपनी सुपरवाइज़र्स प्रोवाइड कराती थी भाड़े पर। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का जॉब क्या था? महेंद्र का काम क्या था? To keep an eye on the activities at the work site. जो कार्यस्थल होता था, माने जहाँ काम चल रहा होता था, वहाँ जो वर्कर्स काम करते थे उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना कि काम कैसा चल रहा है। अगर ठीक नहीं चल रहा है तो उनको बताना, देख रेख करना सब। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसको, माने महेंद्र को, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहना पड़ता था। एवरी नाउ एंड देन, एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस। जैसा हेड ऑफिस से आदेश दिया जाता था उसी के मुताबिक महेंद्र को जाना पड़ता था कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे कि मान लो कोयले की खदान क्षेत्र में काम हो रहा होता हो तो वहाँ से जो रेलवे ब्रिज कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होता था वहाँ जाना होता था। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट। फिर वहाँ से कुछ महीनों पश्चात केमिकल प्लांट, कोई जहाँ पर काम चल रहा होता था, केमिकल प्लांट लगाने, विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो किसी स्थान पर लगने वाला होता था वहाँ जाना होता था। तो इस तरीके से महेंद्र जो जूनियर सुपरवाइज़र था उसको जो
कंस्ट्रक्शन साइट्स होती थी वहाँ उसे जाना पड़ता था, उसका जाना होता रहता था। ही वॉज ए बैचलर, जो महेंद्र था वो बैचलर था। बैचलर कहते हैं अनमैरिड पर्सन को, माने वो विवाहित नहीं था, अकेला था, सिंगल था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी नीड्स जो थीं वो बहुत साधारण थीं। चूँकि अकेला था, उसके बीवी बच्चे नहीं थे, तो आप जानते हैं कि अकेले की नीड्स बहुत कम होती हैं, साधारण आवश्यकताएं होती हैं। तो ऐसे ही उसकी भी जो आवश्यकताएं थीं वो बहुत ही साधारण थीं। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। और महेंद्र की एक ये विशेषता थी कि वह सभी प्रकार की जो ऑड कंडीशंस होती थीं, ऑड कंडीशंस का मतलब ऐसी कंडीशंस जो अनसूटेबल हों, माने जो विषम परिस्थितियाँ कह सकते हो, तो सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में वो अपने को एडजस्ट करने में समर्थ हो जाता था। ये उसकी विशेषता थी। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो एक सर्किट हाउस हो जो अच्छी तरह से सुसज्जित ना हो, उसमें भी वो एडजस्टमेंट कर लेता था। और ए मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, या फिर कैनवास माने एक जो तिरपाल जो होता है, मोटा कपड़ा जिसका तंबू बनता है, तो मेकशिफ्ट कैनवास टेंट मतलब काम चलाऊ कैनवास से बना हुआ जो टेंट होता था, तंबू होता था, जो स्टोन क्वेरी माने पत्थर खदान के बीचों बीच में, वहाँ भी वो अपना एडजस्टमेंट कर लेता था। बट वन आसेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ जो थी वो थी उसका नौकर ईश्वरन। उसका नाम था ईश्वरन। उसका नाम था ईश्वरन। जो ईश्वरन था, ईश्वरन द कुक, वह बहुत अच्छा कुक था, माने भोजन बहुत बढ़िया बना लेता था, डिशेस बहुत अच्छी बना लेता था, स्वादिष्ट। तो द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा, माने वो जो ईश्वरन कुक था वह महेंद्र के साथ साथ ही जाता था जहाँ महेंद्र जाता था आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम देखने के लिए। तो ईश्वरन भी उसके साथ साथ जाता था, वो उसकी सेवा करता था, एक प्रकार से उसका सर्वेंट था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ कहीं भी महेंद्र सुपरवाइज़र की पोस्टिंग होती थी वहाँ वो बिना किसी शिकायत के जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वह महेंद्र अपने मालिक के लिए, सुपरवाइज़र के लिए भोजन बनाता था स्वादिष्ट। कुक्ड फॉर महेंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े भी धो देता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात्रि में समय पास करने के लिए उससे माने महेंद्र से अपने मालिक के साथ बातचीत भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो तमाम सारी कहानियाँ बना सकता था, बना करके प्रस्तुत कर सकता था। तमाम सारे एनेक्डोट्स प्रस्तुत कर सकता था अनेक सब्जेक्ट्स पर। एनेक्डोट्स ऑन वेराइड सब्जेक्ट्स, माने अनेक विषयों पर। एनेक्डोट्स मतलब किस्से, तो वो बहुत सारी कहानियाँ और किस्से बना करके प्रस्तुत कर सकता था, सुना सकता था अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए। तो ये उसकी ईश्वरन की, जो ईश्वरन था उसकी ये क्वालिटीज़ थी। वो कुक भी बहुत अच्छा था और ही कुड टेल वेरी नाइस स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स, और बहुत अच्छी किस्से और कहानियाँ अपने मालिक को सुना सकता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for
माइल्स अराउंड। ईश्वरन की एक बहुत बड़ी और एक अद्भुत क्षमता थी। वो कौन सी उसकी क्षमता थी? वो ये क्षमता थी उसकी, ईश्वरन की, कि वो क्या करता था? टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। वह वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स में डाली जाने वाली अन्य चीज़ें, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, सब्जी में डाली या भोजन में पड़ने वाली जो अन्य चीज़ें होती थी, उनकी व्यवस्था बहुत ही जल्दी कर लाता था। व्यवस्था करने में बहुत ही माहिर था। ऐसे स्थान पर वो व्यवस्था कर लेता था, वीरान क्षेत्र में, जहाँ कोई दुकानें भी काफ़ी मीलों तक नज़र नहीं आती थीं। तो ये उसकी विशेषता थी। लेकिन वो जाता था और बहुत जल्दी से, पता नहीं कैसे, सारी व्यवस्था कर लाता था अपने मालिक के लिए। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour, or arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. He would miraculously conjure up. वह प्रिपेयर कर लेता था, चमत्कारिक ढंग से बना लिया करता था। क्या बना लिया करता था? द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, सबसे अधिक स्वादिष्ट व्यंजन बना लिया करता था। फ्रेश वेजिटेबल्स की सहायता से वो फ्रेश वेजिटेबल्स का प्रबंध कर लेता था। विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर। वो जो जिंक शीट शेल्टर का मतलब है टेम्परेरी हाउस, काम चलाऊ आवास जो होता था, वहाँ आकर के 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ कर लेता था। एट द न्यू वर्क प्लेस, जो नया कार्यस्थल होता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र जो सुपरवाइज़र था, वो क्या करता था? जल्दी ही सुबह उठ जाया करता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद अपने काम पर चला जाया करता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ जो ईश्वरन का बनाया हुआ भोजन होता था उसको लेकर के। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और इस बीच ईश्वरन क्या करता था? वो जो स्थान था जहाँ उसका मालिक रहता था, महेंद्र सुपरवाइज़र, उसको टाइडी अप माने साफ़ सुथरा करता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो डालता था। एंड हैव ए लेजरली बाथ, और बड़े मज़े से स्नान करता था, आराम से। पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई बाल्टी अपने सिर पर से स्नान करता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द व्हाइल, और जब वो स्नान करता था तो क्या करता था? भगवान की प्रार्थना भी धीमी धीमी आवाज़ में कर लेता था। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, तब तक लंच टाइम हो जाया करता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड, तो भोजन करने के बाद वो क्या करता था? ही वुड रीड माने जो ईश्वरन था वो पढ़ा करता था थोड़ी देर, फॉर ए व्हाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ, माने झपकी लगने से पहले वो कुछ अध्ययन किया करता था, पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो ऐसी किताब पढ़ता था जो सामान्य रूप से बहुत ही लोकप्रिय, तमिल भाषा की लोकप्रिय थ्रिलर होती थी, जो कितने पन्नों की होती थी? रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जिसमें सैकड़ों पन्ने होते थे, उसको पढ़ा करता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, और उस थ्रिलर के जो काल्पनिक विवरण होते थे, एंड नरेटिव फ्लोरिशेज, और जो काल्पनिक वृत्तांत होते थे, नरेटिव फ्लोरिशेज होते थे, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल,
वो क्या होते थे, ईश्वरन के अभिन्न अंग बन जाते थे, माने ईश्वरन उनको सीख लिया करता था। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर आगे का पार्ट अगले टर्म पर पढ़ेंगे।